अगर दोस्तों आप अपने घर के लिए सोलर पैनल परचेज करने के बारे में सोच रहे हो और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लेना चाहिए या फिर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लेना चाहिए, तो इस वीडियो में हम आपको दोनों के बारे में बताएंगे कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या है और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या है और आपको कौन सा सोलर सिस्टम लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंट है। पैसे में भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लेते हो तो आपको कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लेते हो तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब आइए दोनों में डिफरेंट क्या है और आपको कौन सा लेना चाहिए इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। देखिए दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है? ये सोलर सिस्टम डायरेक्ट हमारे ग्रिड से कनेक्टेड रहता है। अब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम कैसे करता है आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि सपोज मान के चलते हैं कि हम 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाए हैं ऑन ग्रिड का और ये 1000 वाट इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, मतलब कि 1000 वाट करंट बना रहा है। और दोस्तों, अगर हम 1200 वाट हमारे घर पर लोड है तो 1000 वाट पहले हमारे सोलर पैनल से लेगा और 200 वाट जो है हमारे ग्रिड से लेगा। अब ग्रिड से कनेक्ट रहता है, इस वजह से हम 1000 वाट सोलर पैनल से भी ले सकते हैं और 200 वाट जो है ग्रिड से भी ले सकते हैं, तब जाके 1200 वाट हो जाता है। तो उसके बाद हमारे घर का 1200 वाट लोड आसानी से चलेगा। अब बात करें बिजली बिल के बारे में तो मात्र 200 वाट जो बच जाता है, 200 वाट ही हम ग्रिड से ले रहे हैं तो 200 वाट का हमारे पास बिजली बिल आएगा। अब दोस्तों, कभी कभार होता क्या है कि हम हर समय 1000 वाट या फिर 1200 वाट लोड इस्तेमाल नहीं करते हैं। कभी कभार हम 500 वाट भी लोड इस्तेमाल करते हैं, 300 वाट भी लोड इस्तेमाल करते हैं। तब क्या होगा? देखिए, सपोज मान के चलते हैं कि अगर हम कभी 500 वाट लोड ही इस्तेमाल कर रहे हैं और उस समय हमारा सोलर पैनल 1000 वाट इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, तो 500 वाट हम अपने सोलर पैनल से ही लेंगे और बाकी 500 वाट जो है हम अपने ग्रिड को बेच देते हैं। अब ग्रिड को बेच कैसे देते हैं? उसमें एक नेट मीटर लगा हुआ होता है हमारे सोलर पैनल से, वही सारा कैलकुलेशन रखता है कि हम कितना हम अपने ग्रिड से लिए हैं और ग्रिड को हम कितना बेचे हैं। मतलब कि अगर हम 500 वाट लोड इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा सोलर पैनल 1000 वाट करंट बना रहा है तो 500 वाट ही लोड इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी 500 वाट हम ग्रिड को बेच दे रहे हैं। मतलब ग्रिड के पास वो ग्रिड में चला जा रहा है अपने आप। तो ये सारा कैलकुलेशन रखता है एक नेट मीटर। अब जब भी बिजली बिल जो जनरेट करने वाले जो बंदे होते हैं वो नेट मीटर को ही चेक करते हैं और नेट मीटर एक्यूरेट बताता है कि हमने कितना लिया हुआ है और कितना दिया हुआ है। उसी के हिसाब से हमारे घर की बिजली बिल आती है। सपोज किसी महीने में हमारा 1000 यूनिट हमने ग्रिड से लिया हुआ है और 800 यूनिट जो है हमारा सोलर पैनल प्रोड्यूस किया है, सोलर पैनल बनाया है, तो 200 यूनिट का ही हम बिजली बिल पे करेंगे। सपोज दोस्तों, किसी महीने में हमारा सोलर पैनल 1000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बनाया हुआ है और हमने इस्तेमाल किया है मात्र 800 यूनिट, तो 200 यूनिट का जो पैसा है वो ग्रिड हमें पे करता है। तो इस तरह से ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम करता है। अब रही बात कि हमें किन लोग को ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए और किन लोग को नहीं, तो हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपके एरिया में बिजली इलेक्ट्रिसिटी अच्छी खासी रहती है, मतलब 24 घंटे में से 22 घंटे 23 घंटे अगर इलेक्ट्रिसिटी रहती है तो ही आपको लगवाना चाहिए। ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है तभी काम करता है जब ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी रहती है। अगर ग्रिड से पावर कट हो जाता है तो उस समय हम अपने सोलर पैनल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, मतलब सोलर पैनल भी करंट हमें बिल्कुल भी नहीं देगा। सपोज 12 बज रहे हैं और सोलर पैनल भी काम कर रहा है और ग्रिड से भी इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, लेकिन ग्रिड का इलेक्ट्रिसिटी अगर जैसे ही कट जाएगा तो हम सोलर पैनल का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उस समय हम अपने घर का कोई उपकरण भी नहीं चला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लेना चाहते हो तो पहले आप अपने एरिया में देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी कितना देर रहता है। अगर 22 से 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी रहता है तो ही आप लीजिएगा, अदरवाइज आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या है। देखिए दोस्तों, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में हमें इन्वर्टर भी परचेज करने होते हैं और बैटरीज भी परचेज करनी होती हैं। तो इसमें प्राइस जो है मुकाबले ऑन ग्रिड के मुकाबले इसकी प्राइस जो है ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमें बैटरी भी परचेज करनी होती है और हमें इन्वर्टर भी परचेज करनी होती है। ओके गाइस, तो इस वजह से इसकी प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए, सोलर पैनल जो है पहले सोलर का करंट जो है हमारे इन्वर्टर में आता है और इन्वर्टर के थ्रू हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि बैटरी हमारी पहली चार्ज होती है, उसके बाद
बाद हम इन्वर्टर के थ्रू हम अपने घर का सारा उपकरण चला सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, सोलर पैनल करंट बनाते रहेगा और इन्वर्टर के थ्रू हम करंट का इस्तेमाल करते रहते हैं। सपोज मान के चलते हैं कि सुबह से शाम तक हमारा सोलर पैनल करंट बना रहा है और सुबह से शाम तक हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी रहेगी, तब भी दोस्तों हम इन्वर्टर द्वारा हम अपने सोलर का सारा करंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने घर का सारा उपकरण चला सकते हैं। अब सारा उपकरण कैसे चला सकते हैं ये टोटल डिपेंड करता है कि हमने सोलर कितने वॉट का लगाया हुआ है और बैटरी हम कितने एम्पियर की इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम अपने घर का लोड भी चला रहे हैं। देखिए दोस्तों, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम अगर हम लगाते हैं तो हम बड़ा हेवी उपकरण नहीं चला सकते हैं। जैसे कि हम एसी चलाने में हमें काफ़ी परेशानी होगी। अगर हम एसी चलाते हैं तो घंटे 2 घंटे में ही हमारी बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम आपको तब लेना चाहिए जब आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे कि 24 घंटे में 20 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे ही अगर बिजली रहती है तो ही आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लेना चाहिए। अगर बिजली चली भी जाती है तो बैटरी द्वारा हम सारा उपकरण चला सकें। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हमने आपको बता दिया कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, आपको कौन सा लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।